आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइन कोस की आगे एक्सरसाइज सीखते हैं। ये देखो हमने 5 सवाल सीख लिए थे 8.1 के एक्सरसाइज के आगे सवाल सीखते हैं। और ये देखो वीडियो लगातार नहीं आ रही तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है। और अब आपके लिए वीडियो लगातार आएगी और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और आपके लिए जो अच्छे से अच्छा, जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है आपके लिए उसे भी अच्छा करेगी और जितना आसान तरीके से समझा सकते हैं उतना आसान तरीके से आपको समझाएगी। ये देखो आगे सीखते हैं छठा सवाल। हमारा सवाल नंबर 6 है, यदि ए और बी एक न्यून कोण है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है और हमारे पास कोस ए बराबर में कोस बी है ना। कोस ए बराबर में कोस बी ये दे दिया और सिद्ध करना हमारे को एंगल ए बराबर में एंगल बी, एंगल ए बराबर में एंगल बी। ये देखो अब हमारे को न्यून कोण का मीनिंग पता होना चाहिए। न्यून कोण वो होता है जो 90 से कम होता है, न्यून कोण। और ये दे दिया और ये सिद्ध करना है। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाएगी। ए और बी न्यून कोण है तो सी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ये ए हो गया और ये बी हो गया हमारा, ठीक है ना। उसके बाद ये ए और बी न्यून कोण हो गया और सी हो गया 90 डिग्री। तो अब ये दे दे कोस ए बराबर में कोस बी, है ना। अब ये देखो हमारा कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए का। तो ये कोस इसके सामने वाली भुजा ये होती है ना, सामने वाली ये भुजा होगी। तो इसमें कौन सा आएगा, देखो ए और सी डिवाइड में और बी। ये होता है हमारा आधार बटे में, ये हमारा छोटा एंगल होता है आधार बटे में और ये आ जाए करण। फिर इसमें ये देखो हमारा कोस बी और अब हमारा कोस ये बी है तो इसके सामने वाली साइड ये बी होगी, सामने वाली साइड ये बी है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी और सी अपॉन में ए और बी। अब हमारा ये कोस बी है ना, कोस ये देखो एंगल अलग अलग है यहाँ पर। तो हमारा जो आधार हो जाएगा बी और सी हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल, तो ए और सी बराबर में हमारा बी और सी। जब ए सी बराबर में हमारे बी सी इक्वल है ना, तो आप लिख सकते हैं एंगल ए बराबर में एंगल बी, ये न्यून कोण हमारा। तो ये सी हो गया, देखो सी से सी कैंसिल। और एंगल ए बराबर में एंगल बी ये हमारा न्यून कोण है, 90 से कम है, ये हो गया। तो ये सिद्ध हो गया, ये निकालना था। और ये एग्जाम में आता भी नहीं है, बस ये सीख लो, इतना 1 नंबर में आ सकता है ये इतना। अब आगे 7वां सवाल है। यहाँ से जो 7वां सवाल है ना, यहाँ से पक्का एक सवाल आएगा। 7वां सवाल इस टाइप का जो 7वां सवाल है ना, 7वें सवाल से आएगा। मान लो पूरी साल मेहनत नहीं की ना, जो आसान हमारे चैप्टर है 10वीं क्लास के मैथ के, अगर वो भी आप अच्छे से कर लोगे ना तो आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे। और आपने ये देखो अगर आप नकल के भरोसे बैठोगे ना तो आपको कुछ नहीं आएगा। आज नकल मार ली तो आगे आपको दिक्कत आएगी, आगे आपको ट्यूशन लगाना पड़ेगा, आपको कोचिंग सेंटर में जाना पड़ेगा। अभी से आप सीख लो अच्छे से ही। और ये जो 10वीं क्लास का मैथ है ना, ये यूँ मान लो कि ये हमारा सभी एग्जाम में आता है। ये 10वीं का मैथ सीख लो वो यदि कोट हमारे पास कोट थीटा 7/8 है, ये दे दिया। और निकालना है 1 माइनस साइन हमारे पास थीटा और ये प्लस में है, और ये 1 माइनस का साइन थीटा डिवाइड में ए 1 प्लस में कोस थीटा
और ब्रैकेट 1 + 1 कोस थीटा, ये निकालना है हमारे को। तो ये देखो, ये हमारे पास कोट, ये होता है कोट थीटा 7/8। राइट एंगल समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज बनाइए, ये ए, ये बी और ये सी। हमारा फॉर्मूला क्या था कोट का, ये होता है आधार बटे में, है ना, आधार बटे में लंब। ये होता है आधार हमारा 7 और लंबा हमारा 8 है। और अब रह गया ए और सी। ए और सी को बोलते हैं कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, वर्गमूल 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 8 का स्क्वायर हमारा 64। इनको जोड़े कितना आ जाएगा हमारा √113। ए और सी आ गया हमारे पास √113। अभी ये निकालना है इसको। आप ये पहला पार्ट है इसका, इसके 2 पार्ट है ना, ये पहला पार्ट है। और एक प्लस में साइन और एक माइनस का साइन अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक का ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन में सेम ही ये फॉर्मूला ये हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस हमारे पास बी का स्क्वायर। अब साइन का मान निकालो। साइन का मान होता है हमारे पास लंब बटे में कर्ण। हमारा लंब है 8 और कर्ण है √113। और फिर चाहिए हमारे को कोस की वैल्यू, कोस थीटा हमारा ये होता है हमारा आधार बटे में कर्ण। आधार है हमारा 7 और डिवाइड में और कर्ण है √113। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, एक माइनस का 8 बटे में √13 और इसका होल स्क्वायर डिवाइड में एक माइनस का 7 बटे में √113 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक माइनस 8 का 64 और यहाँ से 113 आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में एक माइनस का 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड में और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 113। अब 113 हमारा एलसीएम आ जाएगा ना, 113 में से 64 गए हमारा 49 और ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा 113 से, और 113 से में 113 में था 49 गए हमारा 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए पार्ट। ये इसको एलसीएम लेकर ये एलसीएम हो जाए 113 और 113 × 13 माइनस का 64, 113 में से 64 गए 49 और ये भी सेम आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम आ जाए 113 × 13 माइनस का और ये 49, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऐसे आ जाइए। ए पार्ट आ गया ना। अब हमारा ये बी पार्ट है, ये देखो हमारा बी पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा। जो हमारे पास कोट दे रखा है ना, कोट इसका स्क्वायर करना है। इसकी वैल्यू है 7/8 और इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और डिवाइड में 8 का स्क्वायर 64। ये देखो ऐसा सवाल आ सकता है। जो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, यहाँ से आपको 1 नंबर का सवाल मिलेगा। जो सेकंड एक्सरसाइज है वहाँ से सवाल मिलेगा पक्का, सेकंड एक्सरसाइज से। और हमारी तीसरी एक्सरसाइज है वहाँ से, जो तीसरी एक्सरसाइज है ना वहाँ से 5 नंबर का आपको सवाल मिलेगा और यहाँ से आपको 1 नंबर का सवाल मिलेगा ज़रूर। अब हमारे पास 8वां सवाल है, ये देखो अब 8वें सवाल में ये बोलते हैं कि हमारे पास कोट, 8वें सवाल में ये बोलते हैं 3 कोट ए बराबर में हमारे पास ये दे दे 4 और ये हमारे को सिद्ध करना है 1 माइनस का 10
स्क्वायर ए है ना, ये ए अपॉन में एक प्लस में हमारे पास 10 स्क्वायर ए और बराबर में हमारे पास कोस ए स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये सिद्ध करना है। यहाँ से कोट ए आ जाएगा हमारे पास 4/3 और इसका फॉर्मूला होता है कोट का फॉर्मूला आधार बटे में लंब है ना, आधार हो गया हमारा 4 और लंब हो गया हमारा 3। तो समकोण त्रिभुज ए बी और सी, हमारा आधार हो गया 4 और हमारा लंब हो गया 3 और ए और सी निकाले, ए और सी निकाले पाइथागोरस से। तो आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, तो ये आधार का स्क्वायर 16 यानी 4 का स्क्वायर 16 और लंब का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, ये जोड़ेगा हमारा √25 और √25 होता है 5 का स्क्वायर है ना, ये आ जाए 5। अब हमारे को ये साइड निकालने, पहला इसको होता है लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको उठाएंगे और अब हमारे पास साइन हमारे पास 10 ए की वैल्यू चाहिए और हमारे को कोस की वैल्यू चाहिए और साइन की वैल्यू चाहिए। हमारे को 10 ए की वैल्यू चाहिए और हमारा 10 इसका उल्टा होता ना, वैसे इसका उल्टा कर लेंगे हमारा कोट का, हमारा 3/4 आ जाएगा। वैसे लंब बटे में आधार, तो फिर आएगा साइन, साइन की वैल्यू चाहिए हमारे को। साइन साइन होता है हमारे पास होता है लंब बटे में कर्ण, हमारा लंब है 3 और हमारा कर्ण है 5, फिर चाहिए हमारे को कोस ए, हमारे कोस ए की वैल्यू देखो, कोस हमारा होता है आधार बटे में हमारा कर्ण, आधार है 4 और कर्ण है 5। अब तो 1 माइनस का 10 की वैल्यू चाहिए, ये हो गया हमारे 3 में हमारा 4 और इसका स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस में और 10 की वैल्यू है हमारे पास 3/4 का स्क्वायर बराबर में 1 तो 1 से सेम है माइनस का, हमारा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये देखो जब भी स्क्वायर होता है ना, इस हमारा 3 का स्क्वायर अलग हो जाए और 4 का स्क्वायर अलग डिवाइड में 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब ये एलसीएम आ जाएगा 16 माइनस का 9 7/16 डिवाइड में 16 9 के 9 25 25 डिवाइड में 16, 16 से 16 का 7/25 आ जाएगा हमारा। ये तो क्या लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे को निकालने राइट हैंड साइड, ये मैं इसको मैं मिटाता हूँ, ये आ गया हमारे पास है ना 7/25 और अब राइट हैंड साइड भी सेम आनी चाहिए। हमारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, हमारे पास कोस की वैल्यू है 4 में हमारा 5 और इसका स्क्वायर माइनस का, और साइन की वैल्यू 3 में हमारा 5 और इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारा 16 और डिवाइड में 25 फिर माइनस का, हमारा 3 का स्क्वायर होता है 9 डिवाइड में और 5 का स्क्वायर 25। अब ये देखो जब भी हमारे पास ये बोलते हैं हर अंश बटे में हर, जब हर सेम होना तो अंश सीधे में अंश कर दो, जब भी हर सेम होते ये नीचे वाली संख्या सेम होती है तो इस 16 में से 9 गए 7 बटे हमारा 25 और ये इक्वल आ गई ना, तो ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये निकालना था 8वां सवाल में। 8वां सवाल आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें। जो भी आपको डाउट है जिस सवाल में हमारे को कमेंट करें और वही सवाल आपको दोबारा से समझाया जाएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।